गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग अपनी क्लास पे पहुंचते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.1 को खत्म किया था। 7.1 के सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। तो आगे हम बात करेंगे 7.2 पे। तो चलिए ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे और अपनी एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को। क्या दे रखा है बच्चा? पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला ही क्वेश्चन है अपने पास। क्या है ये? है इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और dx। और ये जो अवकलन है वो समाकलन है वो कौन से है? प्रतिस्थापन है, ध्यान रखना। दूसरा अगर मैं देखूं, दूसरा आपको दे रखा है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन log x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई x dx। तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है। क्या दे रखा है? 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स और साथ में dx। चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो चौथा क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इनटू में दे रखा है साइन एक्स, इनटू में दे रखा है साइन कॉस एक्स dx। पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पांचवा क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है साइन इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी, ax प्लस बी और साथ में dx। ठीक है, ये क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन आप लोगों को इस प्रकार से दे रखे हैं। जब ये पांच क्वेश्चन दे रखे हैं तो पहले हम क्या करेंगे? इन पांच क्वेश्चनों को ही ठिकाने लगाएंगे। चलिए मैं बात कर लेता हूं पहले क्वेश्चन की। क्या बात कर लूं मैं? पहले क्वेश्चन की यहां पे बात कर लेता हूं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? देखिए पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा, क्या कहूंगा बच्चा? मैं कहूंगा कि यहां से अगर मैं देखूं पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो जो नीचे वाली संख्या है ना उसको क्या मान लो? t मान लो। उसको क्या मान लो? t। भाई वो एक संख्या ऐसी देगा जिसका अवकलन करने पर दूसरी संख्या आ जाए। जिसका अवकलन करें तो क्या आ जाए? दूसरी संख्या आ जाए। तो उसी संख्या को हमें क्या मानना है? t मानना है। और ये इस प्रकार का समाकलन आप लोगों को क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कहलाता है। क्लियर है? चलिए तो मैं यहां से अगर कहूं तो मैं क्या कहूंगा? मैं यहां से कहूंगा लेट, लेट माना क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसको क्या मान लू? t। और इसका क्या करूंगा? मैं दोनों तरफ अवकलन कर दूंगा। तो आपको पता है एक का अवकलन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2 आगे, एक्स की घात 2 माइनस 1 कितना बचा? 1, एक्स ही बचा। और साथ में क्या आ जाएगा? dx और बराबर में कितना? dt। तो यहां से निकल के आया, यहां से निकल के आया 2x dx बराबर कितना हो जाएगा बेटा? dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर में dt हो जाएगा। क्लियर है? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। 2x dx की जगह पे हम क्या कर सकते हैं? 2x dx की जगह पे हम लोग dt कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2x dx की जगह पे dt हम लोग कर सकते हैं। तो 2x dx की जगह पे तो क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? तो यहां से निकल के आएगा अपने पास, क्या निकल के आएगा बच्चा? अपने पास निकल के आएगा सर जी, क्या हो जाएगा? 1 भाई 2x dx की जगह पे dt हो गया तो ऊपर बचा इंटीग्रेशन 1 अपॉन t और साथ में क्या हो जाएगा? dt। आप लोगों ने कहा सर जी t के सापेक्ष 1 अपॉन t का समाकलन तो log t होता है। इसका क्या निकल के आएगा? इसका हो जाएगा log t और प्लस में क्या हो जाएगा? c। तो यहां से अगर मैं करूंगा तो अपने पास निकल के आएगा कितना? log और कितना हो जाएगा? t की जगह पे, t पे हमने क्या माना था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर
1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यही आपका क्या होगा बेटा आंसर होगा। यही क्या होगा अपने पास आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं, अगले क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं क्या निकल के आएगा अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन आएगा बेटा जी, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 2? तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए इसने ये दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर log x को लूं तो log x का अवकलन कितना होता है, 1 अपॉन x होता है कि नहीं? log x का अवकलन कितना होता है, 1 अपॉन x होता है। तो 1 अपॉन x होता है तो उसी को मान लो t। मैं यहां से कहूंगा लेट log x इज इक्वल टू t। अगर इसका अवकलन करूंगा तो कितना आएगा 1 अपॉन x और क्या हो जाएगा dx बराबर में कितना आएगा dt। बराबर में कितना होगा बेटा जी dt। तो बस यही तो हमें करना था, यही तो हम लोगों को करना था। और करना ही क्या था, आप लोगों ने कहा और कुछ नहीं करना था, और कुछ नहीं हम लोगों को करना था। हाँ जी बेटा, तो हम क्या करेंगे यहां से 1 अपॉन एक्स डी एक्स, भाई 1/x dx की जगह पे क्या कर देंगे dt कर देंगे। क्या निकल के आएगा अपने पास, आप लोगों ने कहा सर जी हमारे पास निकल के आएगा, कौन निकल के आएगा इंटीग्रेशन, भाई उसको तो मान लिया हमने t, तो ये हो जाएगा t का वर्ग और साथ में क्या हो जाएगा dt। अरे x की पावर n का समाकलन क्या होता है, t की पावर 2 प्लस 1, टी की पावर 2 प्लस 1 बट्टे में 2 प्लस 1 और प्लस में क्या हो जाएगा सी, तो ये हो जाएगा 1/3। और यहां से देखिए टी की जगह पे क्या रखूंगा log x, log x की घात कितनी 3, log x की घात कितनी बेटा जी log x की घात हो जाएगी 3 प्लस में क्या आएगा c और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए करिए एक बार नोट डाउन करिए। हो गया बेटा, दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की हम लोग क्या कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या चाहता है। अगला क्वेश्चन क्या चाहता है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है सर जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब यहां से देखिए मैं तीसरे क्वेश्चन को पहले तोड़ू तो मैं इसे कह सकता हूं 1 अपॉन, यहां से दोनों में से क्या कॉमन, देखो x यहां पे भी है x यहां पे भी है, तो मैं क्या कर दूं x कॉमन ले लूं। x मैंने कॉमन लिया तो यहां कितना बचा, यहां कितना बचा 1 और यहां बचा log x, तो कितना बचेगा 1 प्लस log x, कितना 1 प्लस log x और साथ में क्या है dx। बस क्वेश्चन खत्म। लेट भाई 1 प्लस log x को क्या मान लू मैं t मान लू सर जी, तो मैं क्या कहूंगा लेट 1 प्लस log x बराबर क्या है अपने पास t। भाई 1 का तो हो गया 0, log x का हो गया 1 अपॉन x, dx बराबर कितना हो जाएगा dt। तो यहां से निकल के आया 1 अपॉन x dx और इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं dt कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा जी dt कर सकते हैं। बस कर दीजिए 1 अपॉन x dx की जगह पे तो dt हो जाएगा, तो ये आएगा अपने पास, ये क्या आएगा बेटा जी अपने पास, ये आएगा सर जी इंटीग्रेशन, क्या आएगा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1 अपॉन इसकी जगह पे t और बचा कुचा dt। सबको पता है ये लॉग होता है, क्या होता है लॉग होता है। क्या आएगा लॉग क्या हो जाएगा t और प्लस में क्या हो जाएगा c, तो आंसर निकल के आएगा अपने पास लॉग
टी की जगह पे क्या था, 1 प्लस लॉग एक्स था, क्या था 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यही आपका क्या होगा बेटा, आंसर होगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, होमवर्क है। होमवर्क कैसे है, होमवर्क कैसे है, होमवर्क ऐसे है बेटा जी, यहां आप डायरेक्टली लॉग सॉरी कॉस एक्स को क्या मानेंगे, टी मान लो। अब कॉस एक्स को टी मानेंगे, क्या निकल के आएगा, माइनस के साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स ये पे क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी, तो यहां से क्या निकल के आएगा, माइनस आगे आएगा और ये क्या बन जाएगा, साइन टी बन जाएगा, माइनस के साइन टी और साथ में डी टी, माइनस के साइन टी डी टी, और साइन का क्या होता है, माइनस के कॉस होता है, तो माइनस के कॉस टी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा कॉस कॉस एक्स, आंसर आएगा कॉस कॉस एक्स प्लस सी। ऐसे भी होते हैं समाकलन, पेन चलाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी भाई, पेन चलाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी है, ऐसे ही होते हैं अगर आप मेहनत करेंगे तो। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे क्वेश्चन की मैं बात कर लूं। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है। करना क्या है, कुछ नहीं सर जी, जो साइन ए एक्स प्लस बी है ना, इसको टी मान लो, साइन ए एक्स प्लस बी क्या है, तो क्या मान लो आप, टी मान लो। इसका जब मैं अवकलन करूंगा तो साइन का क्या होता है, कॉस, तो इसका कितना आएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का दोबारा से करूंगा तो कितना आएगा, ए, तो ये क्या निकल के आएगा, इसका अवकलन ए कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर डी टी। मुझे क्या देखना है, ओनली कॉस ए एक्स प्लस बी, ए को बराबर की दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो क्या आएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी बट्टे ए, तो 1/a को तो क्या कर लेंगे बाहर, 1/a बाहर, क्या बन के आएगा, इसको माना था मैंने टी, तो टी स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा 2, तो ये निकल के आएगा 1/2a, और यहां से कितना हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी, आंसर। तो चौथा और पांचवा आपको स्वयं करके देखना है। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात, आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चनों की बात करते हैं। 5 तक हो गए हमारे, आगे क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चनों की हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं कहूं, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है अंडर रूट इंटीग्रेशन रूट ए एक्स प्लस बी और साथ में क्या हो जाएगा डी एक्स। सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है इंटीग्रेशन एक्स रूट एक्स प्लस 2 और साथ में क्या dx। मैं 8वें क्वेश्चन की अगर बात करूं तो 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है, क्या कह रहा है सर जी, ये कह रहा है अपने पास इंटीग्रेशन x और जी हो जाएगा रूट में 1 + 2x स्क्वायर और साथ में dx। तो बेटा जी मैं अगर यहां से कहूं, कौन सा हो गया, ये हो गया अपने पास 8वां क्वेश्चन। मैं आपसे कह रहा हूं 9वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों से, 9वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो 9वां क्वेश्चन हो जाएगा अपने पास, ये दे रखा है इंटीग्रेशन 4x + 2 अंडर रूट कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और साथ में क्या dx। 10वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं,
कौन से क्वेश्चन की बेटा? 10वें क्वेश्चन की। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, इसने दे रखा है इंटीग्रेशन 1/x माइनस रूट एक्स और साथ में dx। ठीक है, ये कितने हो गए आपके? 10 क्वेश्चन हो गए। कौन सा? 10 क्वेश्चन। चलिए अब बात कर लेते हैं 10वें 5 क्वेश्चन हो गए भाई, 5 हमने पहले निपटा लिए, अब इन 5 को खत्म करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, रूट के अंदर कुछ संख्या दे रखी है, अगर रूट x होता तो x की घात 1/2 यानी x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकते थे हम, परंतु यहां कुछ अलग संख्या दे रखी है तो इसको क्या करेंगे? t मानेंगे। क्या करेंगे? इसको t मानेंगे। चलिए 6वें क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। यहां से क्या करेंगे? लेट ax प्लस b और इसको क्या मान लू मैं? t मान लूंगा। क्या मान लेता हूं? t मान लेता हूं। इसको अगर मैं करूंगा तो हो जाएगा a और x का अवकलन हो जाएगा dx बराबर में कितना आएगा? dt। भाई b का तो कितना हो जाएगा? 0। गोली मारो उसको, तो यहां से dx बराबर हो जाएगा dt बट्टे में a। dx बराबर कितना आएगा बेटा जी? dx बराबर आएगा अपने पास dt बट्टे में a आएगा। ठीक है, चलिए रख दीजिए। ये क्या निकल के आएगा? ये आएगा इंटीग्रेशन, क्या आएगा बच्चा? ये आएगा अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा रूट को मैं बोल दूंगा घात 1/2, तो 1/a को तो ले लूं बाहर और ये हो जाएगा t की घात 1/2 और साथ में dt। क्लियर? इसको अगर करूं तो मैं कह सकता हूं 1/a और यहां से देखिए अब क्या लगेगा? ये लगेगा t की घात 1/2 प्लस 1 बट्टे में 1/2 प्लस 1 और प्लस में क्या आएगा? c आएगा। इसको मैं बोल सकता हूं 1/a, ये हो जाएगा t की पावर 3/2 बट्टे में कितना? 3/2 प्लस कितना? c, तो ये आएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो 2/3a और t की घात, और t की जगह पे मैं क्या बोल सकता हूं? t को आप बोल सकते हैं ax प्लस b, तो ये हो जाएगा ax प्लस b की घात कितनी? 3/2 प्लस में कितना आएगा? c, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा बेटा जी? आंसर होगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी, यहां तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। नहीं है तो आगे के क्वेश्चन पे हम लोग क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। आगे के क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन से की? 7 की बात करें। 7 कह रहा है सर जी x रूट x प्लस 2। अब करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, क्वेश्चन ने फंसा दिया। अब भाई न तो इसमें कुछ मान सकते, अगर मैं x प्लस 2 को t मान लूं तो dx बराबर dt आएगा, x फिर भी रह रहा है। क्या करें? क्या करें अब इसके लिए? आपने कहा सर जी टेंशन काहे लेते हो, हम है ना, एक काम करो आप, इसमें आगे जो x है ना उसमें 2 जोड़ दो 2 घटा दो। भाई जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे तो क्या संख्या पर कोई प्रभाव पड़ेगा? आपने कहा संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूं, मैं इसको बोल दूं इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 2 और ये हो जाएगा इनटू में कितना? इनटू में बचेगा अपने पास, मैं रूट को बोल देता हूं x प्लस 2 की घात 1/2। क्या बोल दूं बेटा जी? x प्लस 2 की घात, क्या बोल दूंगा? क्या बोल दूंगा बेटा जी? x प्लस 2 की घात 1/2 बोल दूंगा। ठीक है, और साथ में क्या है? dx है। साथ में क्या है? dx। अब एक काम करें, इस संख्या का गुणा पहले x प्लस 2 से करो, फिर कैसे कर दो? -2 से कर दो। कैसे कर दो? -2 से कर दो। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ जी चौधरी साहब, क्या कर रहे हो यहाँ पे? कहाँ जा रहे हो? हैं? अरे कुछ तो बोल।
मुंह तो खोल, ये बोलेगा। चलिए बेटा जी, तो यहां से अगर मैं करूं तो इसमें क्या कर देता हूं, मैं गुणा कर देता हूं। क्या कर देता हूं? गुणा कर देता हूं। गुणा अगर मैं करूंगा क्या निकल के आएगा, देखिए मैं यहां से कहूंगा, जाओ घर जाओ, चलो नीचे चलो, आओ जल्दी, गधा कहीं का। तो यहां से अगर मैं करूंगा क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा सर जी, ये हो जाएगा अपने पास x प्लस 2 की घात, भाई 1/2 घात यहाँ पे और x प्लस 2 की घात 1 यहाँ पे, तो अगर गुणा करूंगा तो घातें जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 2 और x प्लस 2 की घात कितना हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा साथ में dx, साथ में क्या हो जाएगा बेटा जी, dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथ में, dx हो जाएगा। क्लियर है तीसरी बात? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे मैं बात करूं तो इसको अगर मैं करूंगा बेटा, तो अगर मैं यहां से कहूं कि x प्लस 2 को t मान लो, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू t, अब यहां से निकल के आएगा dx बराबर dt, dx बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी, तो आप कहेंगे dx तो dt हो जाएगा, रख दीजिए, आएगा इंटीग्रेशन, क्या आएगा बेटा जी, ये आएगा आपके पास में इंटीग्रेशन, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t की घात 3/2 साथ में dt माइनस इंटीग्रेशन 2 को बाहर ले लो, कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा t की घात 1/2 dt, बस ये हो जाएगा अपने पास t की घात 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 माइनस 2 गुणा t की घात 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c होगा, प्लस कितना होगा बेटा जी, c होगा। इसको अगर मैं कहूं तो ये निकल के आएगा t की घात भाई 2 और 3 5, तो 5/2 बट्टे में 5/2 माइनस ये हो जाएगा 2 गुणा t की घात 3/2 और बट्टे में कितना 3/2 प्लस में कितना c, तो यहां से निकल के आएगा 5/2 को ऊपर ले जाऊंगा तो 2/5, 2/5 यहां हो जाएगा, t की जब मैं डायरेक्टली वैल्यू रख देता हूं x प्लस 2, x प्लस 2 की घात कितनी 5/2 माइनस ये ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4 बट्टे में 3 और ये हो जाएगा x प्लस 2 की घात 3/2 प्लस 3 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा बेटा जी, क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करिए नोट डाउन, करिए नोट डाउन। हो गया बेटा जी, क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, जब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो इसको क्या करेंगे, हम आगे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, तो आपने कहा सर जी हम लोगों ने कर लिए अब तक क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए हैं। कितने तक सॉल्व कर लिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या चाह रहा है, अरे अपने आप करना है, बोलो कैसे करोगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 को बोल दो जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बोलो क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, 1 प्लस 2x² है ना, इसको t मान लो तो 1 का तो कितना 0, 1 का कितना 0, 2x² का कितना होगा 4x होगा, 2x² का कितना होगा 4x होगा, 4 को नीचे ले जाओ कितना आएगा x dx बराबर dt/4, dt/4 4 आगे आएगा तो 1/4 इंटीग्रेशन t dt
टी नहीं, रूट टी डी टी, 1/4 इंटीग्रेशन रूट टी डी टी। तो उसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/4 तो है ही, ऊपर देखेंगे तो टी की घात कितना 3/2 आएगा, बट्टे में 3/2, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/2 का 2/3, तो 4 दूनी 8/3, और क्या बन जाएगा 1 + 2x² की घात 3/2 प्लस में c। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर काय की बात करते हैं, 9वें की बात कर ले। 9वें को भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है 9वां। क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है इंटीग्रेशन 4x + 2। अच्छा इसमें एक काम कर लूं, 4x + 2 में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं कितना आएगा 2x + 1 आएगा कि नहीं, कितना आएगा भाई, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो कितना आएगा 2x + 1। अब इसको रखो, इसको मैं बोल सकता हूं रूट कितना x² + x + 1, और साथ में क्या हो जाएगा dx। लीजिए सिंपल हो गया, इसको मान लो t, तो मैं कहूंगा लेट x² + x + 1 = t, +1 = कितना हो जाएगा बेटा t हो जाएगा। क्लियर। तो यहां से अगर मैं देखूं x² का तो कितना 2x प्लस 1 का कितना x का कितना हो जाएगा 1, dx बराबर कितना dt। अब कोई ये मत कहना सर जी आपने एक का नहीं किया, एक का 0 होगा, एक का कितना होगा 0 होगा। ठीक है, तो यहां से देखना ये संख्या और ये संख्या क्या हो गई dt हो गई, तो अपने पास क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे सर जी सिंपल सी बात आएगी, 2 को तो ले लूंगा मैं बाहर, और ये हो जाएगा √t और साथ में क्या dt। तो यहां से बेटा 2 तो आगे है, ये हो जाएगा अपना t की घात 1/2 + 1 बट्टे में 1/2 + 1, और प्लस में कितनी आएगी c आएगी। यहां से निकल के आएगा बेटा 2, और अंदर देखिए कितना आएगा, अंदर आएगा t की घात 3/2 बट्टे में कितना 3/2, और प्लस में कितना c। आंसर क्या आ जाएगा भाई 3/2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3, 2 का गुणा 2 से 4 बट्टे में 3, t का मान कितना है जी, t का मान ये रहा कितना x² + x + 1 की घात कितनी है 3/2 प्लस में कितना c, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी, आप लोगों ने क्या कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी, यहां तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, नहीं है। तो हम अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है बेटा 10वां क्वेश्चन है हमारा। कौन सा क्वेश्चन है अगला 10वां क्वेश्चन है। तो हम लोग काय पे बात कर लेते हैं, अब 10वें क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है अपने पास, 10वां क्वेश्चन दे रखा है हमें, 10वां क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन 1/, इसको अगर मैं कह दूं x को मैं कह सकता हूं √x गुणा √x, क्या कह सकता हूं बेटा √x गुणा √x, माइनस में क्या दे रखा है √x दे रखा है, इनटू में मैं इसको क्या कर दूं dx कर दूं। बताओ यहां पे किसी को कोई दिक्कत हो भाई, x को मैं कर सकता हूं √x गुणा √x, रूट से रूट खत्म, कितना x ही तो है वो। ठीक है चलिए मैं इसको अगर कहूं, मैं इसे कह सकता हूं इंटीग्रेशन, देखिए 1/, यहां से √x अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां कितना बचेगा √x - 1, और ये कितना बचेगा dx। क्या आएगा बेटा जी dx आएगा। आप एक काम करें, जो कोष्टक में संख्या दे रखी है इसको मान लो t, तो लेट क्या बेटा जी √x - 1 बराबर क्या मान लिया t, √x का अवकलन होता है 1/2 √x, करके देखना √x का अवकलन क्या होता है 1/2 √x, तो कितना आएगा 1/2 √x
dx बराबर कितना हो जाएगा dt। भाई हमें तो क्या चाहिए, 1/√x चाहिए, 2 को उधर ले जाओ, कितना आएगा 1/√x dx बराबर कितना आएगा 2 dt आएगा। 2 क्या आएगा बेटा जी, dt आएगा। हाँ बोल दो जल्दी से, बोलो रे, आ गया ना? आपने कहा बिल्कुल आ गया सर जी। बस बात खत्म हो गई ना। कितना आएगा, आंसर आएगा अपने पास निकल के, क्या आंसर आएगा जी, अपने पास निकल के आना है इंटीग्रेशन, ठीक है, 1/√x dx, इसकी जगह पर 2 dt, तो 2 को तो रख दो बाहर। ये कितना आएगा 1 इसको क्या माना था, इसको t माना था, साथ में क्या dt हो गया, साथ में क्या हो गया dt हो गया। आपने कहा अरे सर जी 1/t तो क्या होता है, log t होता है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको कह सकता हूं 2 log t, और प्लस में क्या हो जाएगा c। t का मान क्या है, t का मान क्या है, √x-1 है, t का मान √x-1 है। तो यहां से अगर मैं कहूंगा क्या निकल के आएगा आंसर, ये आएगा 2 log t की जगह पे कितना √x-1 प्लस में कितना c, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। घटा सावन की घटा, क्या करो सावन की घटा को हटा दो। क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। क्या कर दिया है बेटा जी, खत्म कर दिया है। ठीक है, क्लियर है, करिए नोट डाउन, करिए नोट डाउन। कितने हो गए बेटा जी, आप लोगों ने कहा सर जी 10 तक हमारे क्या हो गए, क्लियर हो गए। तो हम आगे क्वेश्चनों पे बात कर लें, काय पे बात कर लें, आगे क्वेश्चनों पे हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए आगे क्वेश्चनों पे अगर हम लोग बात करेंगे तो किस प्रकार से करने वाले हैं, किस प्रकार से आगे हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए 10 के बाद में अगले अपने जो क्वेश्चन है वो कौन से हैं, आगे के क्वेश्चनों की बात करेंगे। जैसे मैं बात कर लूं काई की 11वें क्वेश्चन की, तो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11वां क्वेश्चन कह रहा है सर जी, ये कह रहा है इंटीग्रेशन x/√x+4 dx, कितना दे रखा है x/√x+4, ठीक है। आगे अगर मैं कहूं तो आगे क्या कह रहा है बेटा जी, आगे क्वेश्चन में कह रहा है 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा हमसे, ये कह रहा है इंटीग्रेशन x³ -1 की घात 1/3 इंटू में कितना कह रहा है बेटा x की घात 5 और साथ में dx, साथ में क्या कह रहा है बेटा वो dx कह रहा है, साथ में क्या कह रहा है dx कह रहा है, ठीक है। चलिए इन्हीं क्वेश्चनों को पहले क्या कर लेते हैं, आज सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा जी, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर का की, क्वेश्चन नंबर 11 की, क्या की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11 की मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं बेटा, बात कर रहा हूं। ये आपके 2 क्वेश्चन है आज, इन 2 क्वेश्चनों में मैं क्वेश्चन नंबर का की बात कर रहा हूं बेटा, 11वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि 11वां क्वेश्चन क्या चाह रहा है। 11वां क्वेश्चन हमें दे रखा है x/रूट में x+4, क्या करें सर, कुछ नहीं करना है बेटा, 4 ऊपर जोड़ दो और 4 ऊपर घटा दो, क्या कर दो 4 जोड़ दो ऊपर और 4 ऊपर घटा दो, उसी से हमारा क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात, आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी, तो मैं क्या कर दूं, मैं कह दूं सर जी इंटीग्रेशन x+4 -4 डिवाइडेड बाई √x+4 और साथ में क्या बेटा, साथ में कर दें dx। तो यहां से अगर मैं कहूंगा
ये निकल के आएगा, ये हो जाएगा x+4 अपॉन, इसको अलग कर दो, रूट में x+4 dx माइनस, ये हो जाएगा 4 को बाहर लो, 1 अपॉन रूट में x+4 और साथ में बेटा dx, होगा कि नहीं। अब देखो यहां घात कितनी है 1, यहां घात कितनी है 1/2, ऊपर जाएगी तो घात क्या होंगी घटेंगी, तो क्या बचेगा, ये बचेगा इंटीग्रेशन x+4 टू दी पावर कितनी बचेगी 1/2 और साथ में dx माइनस, इसको अगर देखूंगा तो हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन, इसको ऐसा का ऐसा ऊपर ले जाओ, कितना x+4 टू दी पावर माइनस के 1/2 dx। मैंने बताया था बेटा नीचे से ऊपर ले जाने पर या ऊपर से नीचे लाने पर घातों के चिन्ह बदल जाया कर, ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए तो यहां से बस कुछ नहीं, लेट x+4 इज इक्वल टू मान लो बेटा t, इसको मानेंगे तो x की जगह पे क्या हो जाएगा dx बराबर, भाई 4 का तो 0 और dx की t की जगह पे क्या हो जाएगा अपने पास dt, क्या हो जाएगा dt, क्लियर। चलिए ये हो गया अपने पास, बस इसको क्या कर देंगे अब हम खत्म कर देंगे, इसको क्या कर देंगे अभी हम खत्म किए देते हैं। देखिए यहां से इसको अगर देखें तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा सर जी, ये क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर 1/2, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन t की घात 1/2 dt माइनस 4 इंटीग्रेशन t की घात -1/2 dt, ये निकल के आएगा, ये आएगा t की घात 1/2 प्लस 1 बट्टे में 1/2 प्लस 1 माइनस 4 t की घात 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 बट्टे में कितना -1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस में कितना बेटा c, प्लस में कितना c, आपने कहा ये हो गया t की घात कितना बेटा जी 3/2, कितना t की घात 3/2 बट्टे में 3/2 माइनस 4 और ये हो जाएगा t की घात कितना 1/2 बट्टे में 1/2 प्लस कितना c, इसको ऊपर ले जाओ कितना हो जाएगा 2/3, t की जगह पे क्या करूंगा t की जगह पे x+4 रखूंगा, कितना आएगा x+4 टू दी पावर कितनी बेटा जी 3/2 माइनस, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 4 दूनी 8 और ये क्या हो जाएगा x+4 टू दी पावर कितना आएगा, टू दी पावर कितना आ जाएगा बेटा जी, टू दी पावर आएगा अपने पास में कितना 1/2 1/2 प्लस में कितना c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपने कहा सर जी और आगे कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, इसको आप बोल दो 2/3, क्या बोल दो 2/3 और ये हो जाएगा अंडर रूट में x+4 टू दी पावर 3, भाई 1/2 तो रूट के रूप में पहुंच गया, 3 बचा वो यहां रख दिया, माइनस ये हो जाएगा 8 रूट x+4 प्लस c और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा जी आंसर, ये दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, आपने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक हम लोगों को नहीं है, नहीं है तो आगे चलते हैं, नहीं है तो क्या करते हैं बेटा जी आगे चलते हैं, कहां चलते हैं बेटा जी आगे चलते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की क्या कर लेते हैं बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे बात कर लेते हैं। कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे 12वें क्वेश्चन। अब देखो 12वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, 12वां क्वेश्चन क्या है होमवर्क है, बस करना क्या है, करना ये है कि जो x की पावर 5 दे रखा है, जो x की पावर 5 दे रखा है उसको आप तोड़ दो
एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर में, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना है एक्स क्यूब माइनस 1 टू दी पावर कितनी है 1/3 है, ठीक है, इंटीग्रेशन और साथ में dx। अब यहां से लेट कर लेना, मान लेना एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर क्या मानेंगे t, तो ये आएगा 3x स्क्वायर, dx बराबर कितना हो जाएगा dt, कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। यहां से अगर मैं करूंगा तो एक्स स्क्वायर dx की जगह पे क्या आएगा dt बट्टे में 3 आएगा, कितना आएगा dt बट्टे 3, तो यहां से 1/3 तो आएगा आगे, ये आएगा अपने पास इंटीग्रेशन, क्या आएगा बेटा इंटीग्रेशन 1/3, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। देखिए ये तो मैंने t माना है, तो t की घात कितनी 1/3। अच्छा यहां से देखें, अगर मैं इसको आगे करूं तो मैं कह सकता हूं एक्स क्यूब बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 1 + t, कितना हो जाएगा 1 + t, तो हो जाएगा 1 + t टू दी पावर कितनी कुछ नहीं, इनटू में कितना बेटा dt, बस इसको कर लेना टी क्यू का 1 में गुणा और टी क्यू का सॉरी टी की पावर 1/3 का 1 में गुणा और टी की पावर 1/3 का 1 टी में करेंगे, तो इस प्रकार से गुणा करके आप डायरेक्टली उसका क्या कर सकते हो समाकलन कर सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा जी समाकलन कर सकते हो, ठीक है। तो 12वां क्वेश्चन आपके लिए क्या है होमवर्क है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं सेम टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और आप लोगों को क्या करना है, तो सर जी हमें क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट करके बताना है। दूसरी बात, जो क्वेश्चन मैं होमवर्क में आपको देता हूं, अगर वो क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप सिर्फ इतना लिख के भेज सकते हैं कि फलाने क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर वो, जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको क्या कराया जाएगा नेक्स्ट डे आपको सॉल्व अवश्य कराया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये करना है, दूसरा क्या करना है चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।